नमस्कार, मेरा नाम है संजय भाटिया। मैं एक कलाकार हूँ, एक एक्टर हूँ। टेलीविज़न में, फिल्मों में, एड फिल्म्स में और थिएटर में पिछले 32 सालों से एक्टिंग करता हूँ और यू ऑल गाइज आर वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। थैंक यू। मैडम, हमें यहाँ पे सिर्फ कार मिली। सबसे पहले किसने देखी? कुछ बच्चे यहाँ पे नहा रहे थे, उन्होंने। बिरयानी बनाने को आता? हाँ आता। बिरयानी बना के खिलाएगा तो 1000 रुपीज रेंट कम करवा देगा। ये टू गुड है या द बेस्ट है जी? अब शाइन तो बेस्ट होगा ही। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे jointfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। हम सभी एक्टर्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। ये भी जानना चाहते हैं कि भाई जो एक्टर्स की यूनियन होती है वो कैसे काम करती है, कितना ज़रूरी है। तो इन बातों को मिलाने के लिए मेरे साथ है आज संजय भाटिया जी, जिनके साथ मैं बात करूंगा। वेलकम टू जॉइंट फिल्म सर। थैंक यू। तो इसके हम दो पार्ट बनाने वाले हैं, जिसमें पहले एज ए एक्टर इनकी जर्नी शेयर करूंगा और सेकंड पार्ट में मैं सिंटा में, जहां पे ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उसके बारे में इन डेप्थ आपको नॉलेज देने वाला हूं। तो संजय जी, ये जब एक्टर होते हैं और आपने जब शुरुआत की है तो जाहिर सी बात है कि थिएटर ज़्यादा एक्टिव था, तो आपने थिएटर से शुरुआत की फिर? जी बिल्कुल। तो किस तरह से थिएटर की तरफ झुकाव हुआ आपका? थिएटर की ओर मेरा कोई झुकाव नहीं था पहले ही। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट था। हाँ। और बस कॉलेज में था। बस ये था कि आउटस्पोकन था, डरता नहीं था। चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता रहता था। बचपन से मैंने मोनो एक्टिंग वगैरह, जो कॉलेज की स्कूल की कंपटीशन वगैरह होती है, उसमें हिस्सा लेता था। ओके। माई मदर इज़ अ सोशल वर्कर एंड उसका अपना एक उसकी संस्था चलाती थी। तो उनके यहाँ पे जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता था तो वो मैनेज करना, उसमें पार्टिसिपेट करना, छोटे छोटे किरदार करना, मोनो एक्टिंग करना। तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन बहुत फेमस हुआ करती थी उनकी, तो उसमें पार्टिसिपेट करता। लेकिन कभी ऐसा एज ए करियर कभी सोचा नहीं था। कॉलेज के दिनों में मेरा एक दोस्त, उसने मुझे कहा कि संजय, तू इतना अच्छा, मतलब सबके सामने बोलने में डरता नहीं कुछ है, तो व्हाई डोंट यू ट्राई एक्टिंग। भाई मुझे कभी किया नहीं, मतलब वैसे किया है लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं। राइट। बोला मनोज जोशी एक एक्टर हैं, वो एक प्ले बना रहे हैं गुजराती में, चाणक्य। और मुझे चाणक्य सब्जेक्ट बहुत पसंद था। तो वुड यू लाइक टू बी ए पार्ट ऑफ द सेम? मैंने बोला हाँ, इट्स अ गुड सब्जेक्ट, क्यों नहीं। और 18 साल का था मैं। तो जाके मिला मनोज से। मनोज ने कहा कि वो, उसके पास कोई आता नहीं था क्योंकि वो भी बिल्कुल नया था। तो उसने कहा कि ठीक है, एक शिष्य का रोल है, तुम करोगे? और मेरा तब फिजिक अच्छा हुआ करता था, वर्जिश वगैरह होती थी। तो उन्होंने बोला कि है एक शिष्य का रोल, तुम करोगे? बोला ठीक है, करूँगा। और जुड़ गया मैं। हुआ ये कि उस मनोज के साथ जुड़े हुए बाकी सब लोग आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगे, क्योंकि उसके पास कोई फंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था, और मुझे सब्जेक्ट पसंद था और मैं जुड़ा रहा। तो सिर्फ एज एन एक्टर से नहीं, बल्कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी बना और उसके साथ जुड़ा रहा कंटिन्यूस। ये होने के साथ साथ फिर आई वॉज वन ऑफ द की पर्सन इन मनोज ग्रुप। और बाकी सब लोग चले गए, मैं और मनोज बचे थे। और मिहिर भूता, जिन्होंने प्ले लिखा, वो हम 3 रेगुलरली मिलते थे और लोगों को जोड़ते थे। 4.5 साल की प्रोसेस रही उस प्ले के लिए? प्ले के लिए। ओहो। लिखावट के साथ साथ वो हम लोग रिहर्सल करते रहे। और मैं जब 89 में, मनोज ने, ये लोग ने शुरू किया था 88, 87 में, एंड 91 में जाकर के उसका पहला शो हुआ। क्या बात है, कितना पेशेंस, मतलब पहले शो के लिए। जी, मेरे लिए तो एक ही ये था कि चलो, और मेरा साथ साथ में कॉलेज चलती रही थी, कुछ काम करता था। लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मज़ा आ रहा होगा उस प्रोसेस में? बिल्कुल, है ना। आई एंजॉयड द प्रोसेस। वैसी प्रोसेस आजकल दिखने ही नहीं मिलती। हम लोग हर बार एक एक सीन पे, एक एक डायलॉग पे इतनी जद्दोजहद करते कि नहीं, ये नहीं है, ये सही नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। तब जाकर तो ये प्ले आज 91 में जो पहला शो हुआ था, आज 30 साल हो गए, अभी भी वो शो चल रहा है। राइट है, मनोज जोशी उसमें करते हैं। हाँ जी, 91 में हमने पहला शो किया था गुजराती में, बाद में
96 में रिवाइव किया था हिंदी में, और तब से लेकर आज तक चाणक्य चल रहा है। राइट राइट। तो ये ऐसी जर्नी रही है कि न भूतो न भविष्य थी। सही बात है। और जब इतनी शिद्दत से होता है तो वो एक पहचान भी दिलाता है और मान सम्मान तो दिलाता ही दिलाता है। तो वहाँ पे आपने थिएटर कर लिया, लेकिन फिर आपका स्क्रीन पे कैसे जुड़ा हुआ या विजुअल मीडिया? हाँ, बहुत बात, मतलब थिएटर मैंने 91 में ये किया। उसके बाद में मैंने शफी नामदार जी के साथ में एक प्ले किया, डॉक्टर तमेपण, गुजराती प्ले था। और उसी दौरान क्योंकि चाणक्य चंद्र प्रकाश जी ने देखा ये प्ले और उन्होंने मुझे कास्ट किया चाणक्य सीरियल में। मेरा फर्स्ट स्क्रीन अपीयरेंस और एक्सपीरियंस, मतलब चाणक्य से चाणक्य तक। जी। ओके, स्टेज से विजुअल मीडियम। बिल्कुल। ओके। और उसी दौरान चाणक्य नाटक के दौरान हमारे साथ जुड़े हुए थे विपुल शाह, विपुल डी शाह, ओके। जो ऑप्टिमिस्टिक के। और उन्होंने व्हेन ही वाज वर्किंग विथ अ कंपनी कॉल्ड मीडिया क्लासिक, तब वो लोग एक क्राइम सीरीज बनाते थे, एंड ही सॉ मी वर्किंग सो हार्ड बिहाइंड द स्टेज, ना यू आर गुड एट प्रोडक्शन, व्हाई डोंट यू जॉइन मी, आई एम वर्किंग विद द कंपनी, वहाँ पे आप प्रोडक्शन के तौर पे काम करो, यू विल ऑल्सो गेट सम नॉलेज। और मुझे ऐसा कभी ये नहीं था कि मुझे एक्टर ही बनना है, डायरेक्शन, कोई ऐसा ये नहीं था, पाथ नहीं तय किया था कि मुझे ये करना है। ठीक है, ये भी एक एक्सपीरियंस हुआ। यहाँ पे भी वो प्रोसेस बहुत काम आया होगा जो वो बिल्कुल थिएटर वाला था कि आपका सब चल रहा था तैयारी। बिल्कुल, बहुत ही काम आया। और सी मेरी एक आदत रही है पहले से ही, यानी बचपन से ही आदत रही, जो मैं काम करता हूँ वो 100% जब तक नहीं होता तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। तो चाणक्य में उसने देखा कि ये एक लड़का ऐसा है जो इतने सालों से जुड़ा है, जो नहीं हिला, कंसिस्टेंट है, लॉयल है। आई एम ऑलवेज लॉयल टू द वर्क। अगर मुझे वो काम पसंद आ गया तो मैं उसके पीछे हो गए, उसका हो गया, मैं उसके छोड़ता नहीं। तो देन इट हैपेंड विद मीडिया क्लासिक, दे टुक मी इन फॉर द प्रोडक्शन वर्क। आहिस्ता आहिस्ता वहाँ भी मैंने ग्रो किया, दे सॉ मी कि ही इज गुड एट प्रोडक्शन। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो भी कहें, मैं आई वॉज लेबल्ड एज अ प्रोडक्शन पर्सन। ओके, मतलब एक्टर थोड़ा सा छुप गया। बिल्कुल। और प्रोडक्शन मैनेजर बिकॉज ऑफ those skills of being a good manager, मैं then I diverted myself completely towards the production side। ओके। और 92 के बाद में, 92-93 के बाद में मैं प्रोडक्शन में ही ध्यान रखता। मीडिया क्लासिक के बाद में और भी कई सारे प्रोडक्शंस हुए, तो आई वॉज टर्म्ड एज ए प्रोडक्शन पर्सन ओनली। ओके। और तो और भी जर्नी है। तो फिर प्रोडक्शन के साथ साथ फिर एक्टिंग में दोबारा ध्यान गया या फिर ये भी अपने आप ही हो गया जैसे कि अभी तक हो रहा था? अपने आप में, मतलब बीच बीच में करते रहता था, क्योंकि चाणक्य के शोज होते थे, इसके डॉक्टर तमेपण के शोज होते थे, उसके बाद में हमने और भी प्ले किए, थिएटर करता रहता था। लेकिन स्क्रीन में मैंने सिर्फ चाणक्य सीरियल की थी तब, और मीडिया क्लासिक में जो भी हमने 2-3 स्टोरीज की थी, क्राइम स्टोरीज, उसमें छोटे छोटे किरदार करता था। लेकिन अभी आपने काफ़ी सारी फिल्में कर ली। ये बहुत बाद में। अच्छा, वो अपने आप में एक अलग ही जर्नी है। यानी आई बिकेम अ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, देन आई प्रोड्यूस्ड कपल ऑफ थिंग्स। बाद में मैंने अपना स्टूडियो भी मैंने पार्टनरशिप में शुरू किया था। आई वाज एमडी ऑफ अ कंपनी, संक्रमण, जो आपने नाम सुना होगा, संक्रमण स्टूडियो। सो दैट वाज एक्चुअली स्टार्टेड बाय मी, मनोज एंड मिहिर। संक्रमण बहुत पॉपुलर स्टूडियो है, बालाजी की बहुत सारे शोज रेगुलर वहीं होते थे। जी। एंड मनोज जोशी वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इट, देन मिहिर भूता एंड मी, एंड वी वर अ टीम। आफ्टर विच मनोज ने कहा कि भाई मेरा प्रोडक्शन में मेरा मन नहीं लगता, तो ही लेफ्ट, ही टुक अ बैक सीट, उसने वो बाहर आ गए। एंड देन मिहिर भूता के ससुर जो थे हैं वो, और उन्होंने उनके साथ मिलकर उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और हम लोगों ने संक्रमण स्टूडियो वहाँ पे बिल्ड किया। अनफॉर्चुनेटली वो गवर्नमेंट के साथ में था, तो इतना अच्छा नहीं कर पाया, बट नाम हो गया था। एंड आफ्टर 2006 हमने फिर आई टुक अ बैक सीट कि भाई नहीं हो रहा है, क्योंकि ग्रो ही नहीं कर रहा है, इट वॉज ह्यूज लॉस। सो अब मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं था,
आई वॉज ऑलरेडी मैरिड, हैविंग 2 kids, करूँ क्या? देन आई वॉज डूइंग इवेंट मैनेजमेंट, क्योंकि घर तो चलाना था, और तब तक ये लेवल लग चुका था कि ये बंदा तो प्रोडक्शन कर रहा है, ऑर्गेनाइजर अच्छा है। ऑर्गेनाइजर अच्छा है। मैंने विपुल शाह के साथ में काम किया, विपुल जी के साथ में, विपुल शाह, शोभना देसाई के साथ में, एक महलो सपनों का मैंने उनके साथ करीबन 4-5 साल ओ उनके साथ एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर। सिंगल हैंडेडली आई यूज टू हैंडल 7 to 8 शूट्स इन 1 day। बहुत बड़ी बात। सो प्रोडक्शन में तो कोई हाथ नहीं थाम सकता था, क्योंकि ये तो बंदा निकल जाएगा। बाद में खुद का प्रोडक्शन में, देन इट वाज अ डिबेकल। सो वापस इवेंट मैनेजमेंट वगैरह शुरू किया, अगेन फेस्ड ह्यूज लॉसेस इन दैट, एंड आई वाज इनटू डेट्स हेवी। तब ये चाणक्य का रिवाइवल हुआ था, चाणक्य नाटक शुरू हुआ था हिंदी में, तो चाणक्य हमने शुरू किया था, एंड somebody saw me, बोला संजय यू आर अ गुड एक्टर, तुम एक्टिंग में ही ध्यान रखो ना, बाकी सब छोड़ दो। बोला बात तो सही है, लेकिन मैंने कभी आजमाया नहीं, मतलब ये नहीं कहा कि मैं प्रोफेशनल एक्टर के तौर पे मैं या फुल टाइम करियर के तौर पे मैं करूंगा। बोला नहीं, यू शुड ट्राई। बोला वैसे भी अभी करने के लिए कुछ है नहीं, तो लेट्स गिव इट अ शॉट, एंड आई jumped into acting full time with heavy debts, with 2 kids, with family to run। बोला नहीं भैया अभी यही करना है, और उम्र के 38वें साल में मैंने ये शुरू किया। When I was 38 तब मैंने शुरू किया। It took me nothing less than 2 to 3 years to establish myself as an actor। ओके, तब भी 2 साल का स्ट्रगल लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तब जाकर के पहली बार अच्छा कैरेक्टर मिला था, दैट वाज इन क्राइम पेट्रोल, और तब से वो एपिसोड देखने के बाद में सबने कहा कि यस नाउ यू आर देयर। और कौन कौन से प्रोजेक्ट कर ली फिर आपने उसके बाद में? उसके बाद में तो भाई बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, ज़्यादातर एड फिल्म्स भी किए। टेलीविज़न में मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, अपार्ट फ्रॉम क्राइम पेट्रोल एंड सावधान इंडिया। मुझे एपिसोडिक ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम में ख़त्म होता है, आप यू आर देयर टू एक्सप्रेस फुल्ली वहाँ पे, और बहुत अच्छा काम होता था, करने में भी मज़ा आता था, स्टोरीज अच्छी होती थी, तो वो करता रहा। और पवित्र रिश्ता मैंने किया बालाजी के साथ में। उसके बाद वापस एक गैप रहा, साथ साथ में ये करता रहा। फिल्में करी मैंने, दृश्यम से शुरुआत हुई, जहाँ पे फिल्मों में पहली बार ब्रेक अच्छा मिला। उसके बाद में एयरलिफ्ट, बाद में कई सारी फिल्में हुई, उरी हुई रिसेंटली, और अब तो रिसेंटली मैंने अभी रक्षाबंधन भी करी है अक्षय के साथ में। ओके, तो वो जर्नी अच्छी रही। मतलब जो 2 चीज़ थी वो आपके साथ काम आती है, और सबसे ज़्यादा काम आपके साथ आया चाणक्य, बिल्कुल, है ना? मतलब जहाँ जहाँ भी आपका करियर आगे बढ़ा है एक स्टेप, तो पहले प्रोडक्शन बढ़ा, तो क्योंकि वो नॉलेज था वो हो गया, और फिर एक्टिंग में भी जब हुआ तो चाणक्य से ही आपको किसी ने देखा, नोटिस किया। बिल्कुल, तो चाणक्य का रोल बहुत अच्छा है इनके लिए अभी भी। इवन चाणक्य इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी, एंड नॉट ओनली फॉर मी। चाणक्य नाटक में काम कर रहे हैं सभी कलाकारों के लिए ये ड्राइविंग फोर्स रहा, क्योंकि उसकी भाषा जो है वो आपकी ज़बान इतनी साफ कर देती है कि मैं गुजराती होते हुए भी साउंड नहीं करता हूँ। बिल्कुल गुजराती, एकदम साफ भाषा है आपकी एकदम। और मैंने काफ़ी काम किया है इसके ऊपर कि मैं कहीं ये साउंड ना करूँ कि ये बंदा गुजराती टोन आ रहा है। तो कई सारे एक्टर जो हमारे साथ में चाणक्य में जुड़े हैं वो हिंदी भाषी नहीं है, लेकिन वो मराठी भाषी है, गुजराती भाषी है, लेकिन वो लोग जब चाणक्य करते हैं तो प्रॉपर होता है, क्योंकि उसमें जो संस्कृत बेस्ड हिंदी बोली जाती है, क्लिष्ट हिंदी है। तो अब जब कोई श में अगर कोई गलती करता है तो तुरंत समझ में आ जाता है कि ये बंदा सही नहीं है, तो उससे वहाँ पे प्रैक्टिस होती है, जिसका फायदा मुझे मिलता है यहाँ पे हिंदी में जब आप फिल्में करते हो या काम करते हो सीरियल करते हो। तो आपने इतना लंबा समय गुजारा है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके हिसाब से आप जो नए आने वाले एक्टर्स हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहोगे?
कहाँ पे वो गलती कर देते हैं जिससे कई बार अच्छे एक्टर भी करियर नहीं बना पाते? क्योंकि एज ए प्रोडक्शन पर्सन भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी, जी क्योंकि आपने दोनों सीट पे बैठ के देख लिया है। जी। तो क्या एडवाइस करोगे आप? रादर मैंने दोनों नहीं 3 सीट पे बैठा हूँ। हाँ, अब तो 3 सीट हो नहीं गई। नहीं, अब तो चौथी। अच्छा। 3 है। आई एम इनटू डायरेक्शन आल्सो, ओके, so I have tried my luck in direction also, and also I am a good storyteller। मुझे जब पता चलता है कि कहानी इस तरह से कहनी चाहिए, देन जैसे मैंने एक वेब सीरीज का मैं को डायरेक्टर रहा हूँ, हंकार नाम की जो वेब सीरीज है, जो भी सोनी लिव पे भी है, तो उसका मैं को डायरेक्टर रहा हूँ। कई सारी शॉर्ट फिल्म्स मैंने खुद डायरेक्ट की हैं। तो मेरा जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं उनके लिए यही कहना है कि आप सिर्फ अपने आप को एज एन एक्टर मत देखिए। पहली बात तो आप ये, यू शुड बी अ गुड स्टोरी टेलर। आपको समझ में आना चाहिए कि कहानी क्या है। राइट। जब आप ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर के जब एक्टिंग फील्ड में आते हो, जब आपको एक ऑडिशन की स्क्रिप्ट पहली बार थमाई जाती है, तो सिर्फ ये मत देखिए कि मेरे किरदार की क्या लाइनें हैं। पूछिए कि ये कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर का इस कहानी में क्या रोल है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये डायलॉग बोलने पे पूरी कहानी में क्या फर्क पड़ने वाला है। अपना किरदार जानिए, इन डेप्थ पूरा उसको जानिए। उसको जानिए। आपको लाइंस बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। क्योंकि आप कहानी जानते हैं, आप सिचुएशन जानते हैं। तो इस सिचुएशन में नेचुरली एक राइटर जो है वो यही लिखेगा, इसके अलावा और कुछ लिख नहीं सकता। तो अंडरस्टैंडिंग भी इजी भी हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग बेहतर होने की वजह से आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। जैसे अभी मैं आपसे बात करता हूँ तो हमने कोई रिहर्सल नहीं की पहले। राइट। मैं स्क्रिप्ट लेकर के नहीं आया हूँ, तो ये मैं अपने आप से बोल रहा हूँ। जब आप एक्टिंग करते हो तो वो जो लाइंस आप जो डिलीवर करते हो, जो आपको लिख के दी गई है, वो ऐसे आनी चाहिए कि जो आप अपने आप से कह रहे हो, जैसे वो कैरेक्टर आप ही हो। राइट। तभी तो वो परफॉर्मेंस होगी ना। तभी परफॉर्मेंस होगी। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ लाइंस लेते हैं, उसको रटते हैं और बस परफॉर्म कर देते हैं, और इसी वजह से भी कई बार सिलेक्शन नहीं हो पाता। वो परफॉर्मेंस नहीं है ना, परफॉर्मेंस ही नहीं है। और मुझे इसलिए तो मैं कभी स्कूल में अच्छे नंबरों से पास नहीं हुआ, क्योंकि मुझे रट्टा मार के पढ़ाई करनी आती नहीं। मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, मैं समझता हूँ कि भाई ये क्या कहना चाहता है, ये यहाँ पे अगर ये लिखा गया है तो क्यों लिखा गया है। राइट। वो जानने के बाद मैं अपने तरीके से लिखता हूँ। Right. लेकिन टीचर्स को वहाँ पे ये चाहिए था कि ये लाइन ऐसे लिखी गई है, मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं रट्टेबाज नहीं हूँ। सही बात, सही बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने जितना भी बताया उससे बहुत सारी बातें सीखने को, समझने को मिली होंगी सभी लोगों को। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रियली आपने बहुत अच्छे से शेयर करी सारी की सारी अपनी जरिए। थैंक्स लॉट। तो सेकंड पार्ट में हम लोग बात करेंगे सिंटा के बारे में, उसको भी बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे, उसको भी देखेगा। लेकिन आज के वीडियो में आपने बहुत कुछ समझा होगा। कई बार आप बहुत ज़्यादा गोल सेट करके आते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इनकी जर्नी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं नज़र आ रहा है। इनके साथ वो था कि जो मिला उसमें अच्छा लगा, और एक बार उसको अपना लिया तो 100% अपना लिया, फुल फोकस के साथ, अवेयरनेस के साथ, और फिर उसकी वजह से वो एक स्टेप आगे बढ़ गए और उससे एक जर्नी शुरू हुई। और जब भी जो मिला उसको शिद्दत से किया, तो अपने आप करियर बदलता भी रहा लेकिन बना भी रहा। आज के वीडियो से आपने क्या लर्निंग ली वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगली बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।